स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल रंजन स्टडी में। फ्रेंड्स, बिहार एसआई के लिए ये क्वेश्चन बैंक का ये सीरीज़ हम चला रहे थे। तो आइए चलिए आज का ये वीडियो जो होगा ये आपका अगला अगला वीडियो होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप अपना रिविज़न बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। पहला है, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिना जायसवाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेफ नाइट किसका अयस्क है? तो स्टेफ नाइट किसका अयस्क मतलब किसका और हो जाएगा? तो ये चांदी का हो जाएगा, अयस्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर बी, दुशांबे हो जाएगी। तजाकिस्तान की राजधानी क्या हो जाएगी? दुशांबे हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था? तो ये 2018 की बात है और ये आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, तो आपको इसको याद नहीं रखना है, बस यहाँ पे जान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को देखने से ये पता चल रहा होगा कि ये किस किस सब्जेक्ट से किस किस फील्ड से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इसी तरह के करंट अफेयर्स और इसी तरह के रिलेटेड जो एरियाज़ है उसी रिलेटेड एरियाज़ को आपको मजबूत करना है पढ़ के। चलिए अगला क्वेश्चन है, एवरी वोट काउंट्स द स्टडी ऑफ द इंडियाज इलेक्शंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नवीन चावला ने लिखा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बुक्स एंड ऑथर्स से भी रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो इस तरह से आपको बुक्स एंड ऑथर्स के भी नाम याद रखने होंगे। चलिए अगला है, मैनकाइंडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यहाँ मैनकाइंडिंग जो शब्द है वो किस खेल से संबंधित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मैनकाइंडिंग जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगला है, अशोक के शिलालेखों को प्रथम 1837 ईस्वी में कितने यहाँ सॉरी गलत लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पे किसने पढ़ा था हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था 1837 में। चलिए अगला है, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी में है सिक्किम है। वन फैमिली वन जॉब ये सिक्किम राज्य ने शुरू किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है? तो इनमें से ये जो रचना लिखी हुई है इनमें से हर्षवर्धन की रचना नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट ने लिखी है, वो हर्षवर्धन की नहीं है। बाकी यहाँ पे नागनंद हो गया, प्रियादर्शिका हो गया और रत्नावली, ये सब हर्षवर्धन की रचनाएं हैं और हर्ष चरित्र जो है वो बाण भट्ट ने लिखा है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला है, हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम हो गया है स्वराज द्वीप हो गया है। क्या हो गया है? स्वराज द्वीप हो गया है, याद रखेंगे इसको आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया है। मूल कर्तव्यों को किनकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिडबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सिडबी का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। सिडबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो इनमें से बायोमास ऊर्जा नहीं है, कौन सा हो जाएगा? तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा आपका, ये बायोमास ऊर्जा नहीं है। बाकी आपका यहाँ पे तापीय ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और भूतापीय, ये सब आपका बायोमास ऊर्जा हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के तौर पर किसे जाना जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन हो जाएगा। चलिए अगला है, वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो वास्को डिगामा भारत कब आया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1498 ईस्वी में ये वास्को डिगामा भारत पहुंचा था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन आपका 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का संबंध किससे हो जाएगा?
फिल्म से ये संबंधित थे। मृणाल सेन किससे संबंधित थे? तो फिल्म से संबंधित थे। चलिए अगला है परावर्तन के समय परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के डैश होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बराबर होता है। आपतन कोण के क्या होता है? तो बराबर होता है। अगला है CaSO4.2H2O क्या है? तो ये किसका फॉर्मूला दिया हुआ है? तो ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। CaSO4.2H2O ये जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। IPL 2018 की विजेता टीम। 2018 में IPL किस टीम ने जीता था? तो ये चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो सबसे पहले पंचायती राज किन दो राज्यों में शुरू किया गया था? तो सबसे पहले हो जाएगा राजस्थान और आपका उसके बाद हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ शुरू किया गया था? तो राजस्थान में। और वो कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 1959 को शुरू हुआ था और उसके बाद आपका आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी ये किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये 29 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1767 ईस्वी में बंगाल का सेवियर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। बंगाल का सेवियर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रेनल को नियुक्त किया गया था। अगला है अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली थी? तो अंगारिया जो भारत की पहली लग्जरी क्रूज शिप थी वो किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मुंबई और गोवा के बीच चलाई गई थी। ये किन दो शहरों के बीच चलाई गई थी? तो मुंबई और गोवा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दाचीगाम नेशनल पार्क में किसे संरक्षण प्रदान किया गया है? तो दाचीगाम में किसे संरक्षण प्रदान किया गया? तो हंगुल एक स्पेसिस है जिसको संरक्षण प्रदान किया गया है। कहाँ पे? तो दाचीगाम नेशनल पार्क में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो इसको जारी करता है आपका ऑप्शन नंबर बी UNEP। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो UNEP जारी करता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम जो है वो जारी करता है। और इसकी राजधानी UNEP की राजधानी कहाँ हो जाएगी? तो नाइरोबी हो जाएगा। नाइरोबी कहाँ है? तो केन्या में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? तो तरंगे जो है वो किस प्रकार की तरंगे होती है? तो ये अनुदैर्घ्य तरंगे हो जाएंगी। याद रखेंगे आप लोग कि प्रकाश तरंग जब अगर पूछेगा तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे अगर प्रकाश पूछता है तो प्रकाश से स्टार्ट होता है तो आप लोग अनुप्रस्थ में ऑप्शन टिक लगाएंगे क्योंकि इसमें भी यूज किया जा रहा है। तो अनुप्रस्थ तरंगे प्रकाश जो तरंगे है वो अनुप्रस्थ तरंगे उसमें उत्पन्न होती है। और जब ध्वनि पूछ लेगा तो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो ट्रेन 18 का नया नाम क्या हो जाएगा? वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए अगला देखते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंधित किससे है? तो नारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सीमा राव को और उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो कमांडो ट्रेनर है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वो क्या है? कमांडो ट्रेनर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने हेपेटाइटिस को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 हो जाएगा। 2030 तक हेपेटाइटिस रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। अगला है एशियाई खेल वर्ष 2018 में कहाँ हुआ था? तो एशियन खेल जो है 2018 में ये कहाँ हुआ था? तो ये आपके इंडोनेशिया में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो आपको लग रहा है कि ये फूड चेन का मतलब सर्कल है? तो पहले घास हो जाएगा, फिर हिरन होगा और फिर शेर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। घास, हिरन और शेर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सुल्तान
सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो हॉकी से रिलेटेड है। सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से रिलेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म कब हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में महावीर जी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 2018 में वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया था? तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो अमिताभ घोष को दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है? तो जास्कर श्रेणी जो है वो किस हिमालय का भाग हो जाएगा? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और ट्रांस हिमालय जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए अगला है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो क्वांटम सिद्धांत जो था उसका प्रतिपादन मैक्स प्लैंक्स ने किया था। किसने किया था? तो मैक्स प्लैंक्स ने किया था। चलिए अगला है, वर्तमान में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या, प्रभावी संख्या कितनी है? तो अभी वर्तमान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 245 हो जाएगी। आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए अगला है, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उपयुक्त होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, नहवा सेवा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो नहवा सहवा किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। नहवा सहवा बंदरगाह कहाँ है? तो महाराष्ट्र में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल जो है 117 वो किससे रिलेटेड है? ये वित्त विधेयक से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, हाल ही में भारत में आई इराना सिलवर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो हाल ही में भारत के दौरे पर आई जो इराना सिलवर्ग जो है वो किस देश की प्रधानमंत्री है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री है, नॉर्वे की पीएम है। अगला है, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया, अनडाउटेड सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पी चिदम्बरम ने लिखी है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो पी चिदम्बरम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं, पाक जल डमरू मध्य किस देश के मध्य है? तो पाक जल डमरू मध्य किस देश के मध्य हो जाएगा? तो ये भारत और श्रीलंका के मध्य है। ये किस देश के मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के मध्य है। चलिए अगला है, विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? तो ये अबू धाबी के यूएई में हुआ था। ये अबू धाबी यूएई में हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आ गया है पर कोई बात नहीं, हम आप लोगों को पढ़ के ये बता देंगे ये क्वेश्चन क्या लिखा है। चलिए क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिकता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी चाइना हो जाएगा। जब भी अगर कोई भी चीज़ आपसे पूछ ले कि ये पहला किस देश में बनाया गया तो ज़्यादातर आंसर इसका चाइना होता है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद ना भी रहे एग्जाम में तो आप लोग वहाँ पे ऐसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि अब किस ऑप्शन पे टिक लगाना चाहिए तो आप चाइना पे टिक लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा हो जाएगा। इसको याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा से उत्तर में स्थित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मणिपुर में। उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो मणिपुर हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्ध लैंड लॉक्ड नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गैबोन जो है वो लैंड लॉक नहीं हो जाएगा। बाकी सारा नाइजर हो गया, दक्षिणी सूडान हो गया और बोत्सवाना हो गया, ये सारे लैंडलॉक्ड हैं और गैबोन जो है ये लैंडलॉक नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं,
गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन में ये इसमें जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको हम जस्ता बोलते हैं हिंदी में। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन ये आपके नई दिल्ली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है इप्सामार। इप्सामार इप्सा इब्सामार ये सैन्य अभ्यास इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है? तो इब्सामार सैन्य अभ्यास में इनमें से कौन सा देश सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, म्यांमार इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी भारत है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्राज़ील है। इब्सामार में साउथ अफ्रीका हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा और भारत हो जाएगा, और म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। उत्तर से दक्षिण की ओर इसको सजाना है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर पटना, फिर जहानाबाद और उसके बाद गया। तो बिहार का ये सारे डिस्ट्रिक्ट है जो आपको उत्तर से दक्षिण की ओर सजाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी मिस वर्ल्ड कौन बनी है? वर्ष 2018 में मिस वर्ल्ड कौन बनी है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वनीसा पोन्स डी लियोन्स। वनीसा पोन्स डी लियोन्स ये मैक्सिको की रहने वाली है, यही बनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेल्वास वन किस महाद्वीप में है? तो सेल्वास वन किस महाद्वीप में हो जाएगा? ये दक्षिण अमेरिका में है। सेल्वास जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? तो यहाँ पे पूछा है कि नागोया प्रोटोकॉल में कब साइन किया गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 2010 में नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का पटना में कौन सा प्रकाश वर्ष मनाया गया है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 352वां प्रकाश वर्ष गुरु गोविंद सिंह जी का मनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था? तो 1873 में सिंह सभा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो सिंह सभा आंदोलन पंजाब में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो पंजाब में हुआ था। अगला है, लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 के किस दिवस का थीम इस दिवस का थीम है? तो लिविंग नो वन बिहाइंड ये किस चीज़ के लिए मतलब किस चीज़ के लिए ये थीम बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विश्व जल दिवस के लिए बनाया गया था ये थीम, लिविंग नो वन बिहाइंड हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलती है? तो हम्बोल्ट जो जलधारा है वो किस तट पे चलती है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी तट पे चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। पश्चिमी तट आप लोग याद रखेंगे। हम्बोल्ट जलधारा जो है वो कहाँ चलती है? तो पश्चिमी तट पे चलती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो इनमें से किस पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 इस पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं किया गया है, बाकी मणिपुर में लागू किया गया है। तो इसका हो जाएगा नागालैंड, जम्मू एंड कश्मीर और मेघालय, इस पे 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 44वां सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? तो ये हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो कैमूर कहाँ है? तो ये आपके बिहार में हो जाएगा। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ये बिहार में हो जाएगा। चलिए अगला है,
श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? 1792 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, विश्व जैविक विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन पाइप वृद्धि पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है? तो इनमें से कौन सा पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं हो जाएगा? तो एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। ऑक्सीजन, यहाँ पे पाइप नहीं होगा, यहाँ पे पादप होना चाहिए, ये गलत लिखा है, यहाँ पे पादप होगा। पादप मतलब प्लांट, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो प्लांट में नहीं होता है? तो वृद्धि मतलब प्लांट में वृद्धि हार्मोन नहीं कहलाता है। तो एब्सेसिक जो है वो प्लांट को ग्रो करने में हैम्पर करता है, ये प्लांट को बढ़ने नहीं देता है। तो यह ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ऑक्सिन है, साइटोकाइनिन है और जिब्रेलिन है, ये पादप हार्मोन है जो प्लांट को बढ़ने में हेल्प करता है, और एब्सेसिक जो है वो प्लांट को क्या करता है? प्लांट को बौना बना देता है। चलिए अगला है, भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? तो ये आपके तमिलनाडु में खोला गया है। कहाँ खोला गया है? तो ये तमिलनाडु में खोला गया है। नेक्स्ट है, बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो बजरंग पूनिया का संबंध किससे हो जाएगा? कुश्ती से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती से हो जाएगा। चलिए अगला है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। दूध उत्पादन से ऑपरेशन फ्लड का संबंध हो जाएगा। चलिए अगला अगला है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है, होंडुरास की राजधानी कहाँ है? तो होंडुरास की राजधानी क्या हो जाएगी? तेगु तेगु तेगुसिल तेगु तेगु सिगल्पा। होंडुरास की राजधानी क्या हो जाएगी? सिगल्पा हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नागालैंड में इंटांकी राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। इंटांकी कहाँ है? तो नागालैंड में हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जापान ने जीता है। चलिए अगला है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल के थ्रू लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वेजिटेबल घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजिनेशन ये कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोजिनेशन प्रक्रिया कहलाती है। चलिए अगला है, वज्र प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है? तो ये हो जाएगा यूएसए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूएसए हो जाएगा। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के साथ किया जाता है। चलिए अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील किस जानवर का आंकलन नहीं है? तो इस पे किस जानवर का आंकलन नहीं किया गया है और बाकी सबका पाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय हो जाएगा। बाघ हो गया, हाथी हो गया और गैंडा हो गया, इन तीनों का आंकलन पाया गया है, पर गाय का आंकलन पाया नहीं गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो सामूहिक रूप से यहाँ पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सामूहिक रूप से मंत्री परिषद जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। चलिए अगला है, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया है?
तो इसको किसने प्रकाशित किया है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया है? तो सुब्रमण्यम अय्यर ने किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है? तो 2019 का जो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट है ये कहाँ हुआ है? तो ये दुबई में हुआ है। ये कहाँ हुआ है फ्रेंड्स? तो ये आपका दुबई में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध है। लेंस शक्ति जो डायोप्टर का संबंध किससे है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस दूरी की व्युत्क्रम से हो जाएगा। ये फोकस दूरी व्युत्क्रम से, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपातकाल के प्रवर्तन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन 30 दिन के अंदर होना चाहिए? 30 दिन के अंदर किसका अनुमोदन होना चाहिए? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकसभा के अंदर होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया गया लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करती है? तो इसकी जांच कौन सी समिति करती है? तो लोक लेखा समिति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 जनवरी 1950। कब किया गया था हस्ताक्षर? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था हस्ताक्षर। नेक्स्ट है पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल से की जाती है। अगला है सबसे पुराना युग है। तो इनमें से सबसे पुराना युग कौन हो जाएगा? तो आर्कियन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आर्कियन युग ये सबसे पुराना युग हो जाएगा। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आपको बताना है कौन सही सुमेलित नहीं है। पढ़ लेते हैं। संघीय समिति जवाहरलाल नेहरू ये सही है। प्रारूप समिति BR अम्बेडकर ये भी सही है। संचालन समिति KM मुंशी यही आपका गलत दिया है, यही आपका गलत सुमेलित है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, ना कि KM मुंशी दी थे। राज्य के लिए समिति ये जवाहरलाल नेहरू ये भी सही दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला है संग्रहित का अर्थ होता है। तो संग्रहित का अर्थ क्या हो जाएगा? कोषाध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। कोषाध्यक्ष हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। यहाँ पे महाजनपद दिया है और यहाँ पे इसकी राजधानी दी गई है। तो इसका हो जाएगा आपका पहला है अंग। तो अंग का क्या हो जाएगा? अंग का आपका चंपा हो जाएगा। काशी, तो काशी का हो जाएगा आपका वाराणसी हो जाएगा। और कोशाल का हो जाएगा आपका श्रावस्ती हो जाएगा। और वत्स का हो जाएगा कौशाम्बी। तो इस तरह से आप लोग मिलान कर लेंगे तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे 2143 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ भी आपको मिलान करना है। तो यहाँ पे वेदांग दिया गया है और उसका विषय सूची दिया गया है। तो इसमें भी आपको मिलान करना है। पहला है कल्प। तो कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन। कल्प का क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपादन हो जाएगा। ये ठीक दिया है। निरुक्त का क्या हो जाएगा? शब्द की व्युत्पत्ति। ये भी सही मिलाया हुआ है। और छंद का क्या हो जाएगा? मंत्र हो जाएगा। ये भी सही है। शिक्षा शुद्ध उच्चारण ये भी सही दिया है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 3 और 4 का 4। तो ये सेम सब सही मिलान किया हुआ है। एक बार और देख लीजिए। कल्प यज्ञ का संपादन, ठीक है। निरुक्त शब्द की व्युत्पत्ति, छंद मंत्र, शिक्षा शुद्ध उच्चारण। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CH4 plus O2 that gives dash and dash plus heat। तो CH4 और प्लस O2 क्या देगा हमें? CH4 और O2 हमें पहले CO2 देगा, फिर H2O देगा और तब हीट देगा। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। CO2 plus H2O दैट गिव्स हीट। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है
जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन न होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आर्टिकल 92 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल 92 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो विधि नहीं है ये आपको बताना है। स्थानांतरित कृषि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्थानांतरित कृषि। समोच्च कृषि हो जाएगी, फिर मिश्रित हो जाएगी, फिर विस्तृत हो जाएगी, और स्थानांतरित कृषि नहीं हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे इसको, क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी स्थानांतरित कृषि हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की हो जाएगी? तो ये बहुदलीय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये बहुदलीय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्मकाल निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म निम्न में से किस जलवायु का यहाँ पे विशेषता बता रहा है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये भूमध्य सागरीय मतलब उस प्रदेश की विशेषता बता रहा है। ये भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और इसी तरह अच्छे से रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।